स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अज आप डिस्कस करांगे सोल्यूशन चैप्टर के MCQ फ्रॉम यूनीमैक्स बुक। तो पहला MCQ है कि कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर इज सॉलिड, गोल्ड इज सॉलिड। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है जी। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस डिजॉल्व इन वाटर, वाटर इज़ अ लिक्विड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शल प्रैशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। सो वी नो जिहड़ा अकॉर्डिंग टू हैनरी लॉ के अकॉर्डिंग जिहड़ा हुंदा है, पहला डाल्टन लॉ च आपां लैंदे हैं कि सम ऑफ ऑल प्रैशर्स, ठीक है, इज अपने को अगर आप A B C ले होया, इहदा प्रैशर और इहदा प्रैशर तिन्नां दा इक्वल आएगा। ठीक है, सम करन ते हैनरी लॉ के अकॉर्डिंग जिहड़ा अपने को प्रैशर हुंदा है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा है जिन्नी अपने को कंसनट्रेशन होएगी, जिन्नी मतलब गैस की कंसनट्रेशन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग लैंदे आपां कि जिहड़ा पार्शल वेपर प्रैशर आ वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा है मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सल्यूट। बट जो आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने आप कॉन्सटेंट इंट्रोड्यूस करते हैं PA0, दैट इज़ दी प्योर वेपर प्रैशर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू दी पार्शल प्रैशर ऑफ दी गैस। ठीक है, ऑफ दी सोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इज C। तो वैल्यू ऑफ हेनरी कॉन्सटेंट ऑलवेज इनक्रीजेस विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। ये आप बुक च पढ़िया लिखिया होंदा। ठीक है, कि जिदा आप टैंपरेचर इनक्रीज करते रहते हैं उदा उदा जी वैल्यू इनक्रीज करती है। वैल्यू ऑफ हैनरीज कॉन्सटेंट KH, जी KH की वैल्यू होंगी है वो उन्नी ज़्यादा होएगी जिन्नी अपने को सॉल्युबिलिटी गैस की घट होएगी एट पर्टिकुलर टैंपरेचर। वी नो हुण इत्थे क्वेश्चन सीगा कि हैनरी कॉन्सटेंट की वैल्यू इनक्रीज करती है टैंपरेचर इनक्रीज करना। टैंपरेचर अगर इनक्रीज करांगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होएगी। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है दैट मीन जिहड़ा अपने को कि जिन्ना ज़्यादा इनू आपां कह सकते हैं कि फिफ्थ का आंसर इज़ B, ग्रेटर फॉर दी गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी। क्योंकि हैनरी कॉन्सटेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टैंपरेचर। अगर टैंपरेचर इंक्रीज होएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, कंसनट्रेशन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टैंपरेचर। जिहड़ियां कंसनट्रेशन टर्म्स किहड़ियां कंसनट्रेशन टर्म आ, दैट इज़ दी मोलैलिटी। बिकॉज मोलैलिटी जिहड़ी हुंदी आ दैट इज़ नॉट अफैक्टड बाय टैंपरेचर, बिकॉज ये डिपेंड करती है मास ऑफ सॉल्वेंट ते जिहड़ा टैंपरेचर नाल चेंज नहीं हुंदा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन हुंदा है घुलना ऑफ सॉलिड सल्यूट इन वॉलाटाइल लिक्विड मतलब जिहड़ा जल्दी इवैपोरेट हो जाए। तो ये अपने को जिन्ना कोई चीज़ डिजोल्व होएगी उन्ने ही उहदे जिहड़े आ हुण वॉलाटाइल लिक्विड है, ठीक है, उहदे च जल्दी डिजोल्व नहीं होगा तो अपने को आपां इनू कह सकते हैं इक्वल टू दी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट, अ बीकर कंटेन अ सोल्यूशन ऑफ सबसटेंस R, उहदे प्रैसीपिटेट बनते पे। अगर प्रैसीपिटेट बनते पे तो सोल्यूशन होएगा सैचूरेटेड, मतलब सोल्यूशन च होर डिजोल्व नहीं होएगा सबसटेंस, तो वो होंगे सैचूरेटेड। लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन in the blood and tissue of people living at high altitudes is due to low atmospheric pressure because solubility of gases decrease with decrease in pressure। ठीक है जी। तो हाई एल्टीट्यूड ते एटमोसफेरिक प्रैशर लो होने करके अपने को ऑक्सीजन घट डिजोल्व होंदी है ब्लड और टिश्यूज, जिहदे करके ब्रीथिंग च प्रॉब्लम होंदी है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होंदियां जिहड़ियां डिपेंड करदियां अमाउंट ऑफ सल्यूट ते, दैट इज़ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी क्वेश्चन रह गए वाले। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जिहड़ा बॉइलिंग पॉइंट आ वो डिपेंड करता कि अपने को जिन्ने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होण। आयंस किद्दां प्रोड्यूस होणगे, इनू सप्लिट करके देखो Na पॉजिटिव और OH नैगेटिव, दो आयंस इनू सप्लिट करांगे 2Na पॉजिटिव
और SO4 2 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਾਂਗੇ K ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ NO3 ਨੈਗੇਟਿਵ 1 1 ਇਹ ਵੀ 2 ਆ 3 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ 1 ਇਹ ਵੀ 2 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ 2 ਹੋਣਗੇ NH4 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ NO3 ਨੈਗੇਟਿਵ। तो जिन्ने ज़्यादा जिहदे च आयंस उन्नी ज़्यादा उहदी सॉल्युबिलिटी। तो किहदे च ज़्यादा आयंस आया इन B ऑप्शन। ठीक है जी। आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव सेम एटमोसफेरिक सेम ऑस्मोटिक प्रैशर बिकॉज ना तो ये कोई बाहरों सबसटेंस अंदर जाएगा ना अंदरों बाहर आएगा। ठीक है जी। नैक्सट मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट जिहड़ा होएगा दैट इज़ जिहदे को अपने को more the number of ions in solution more will be the depression and freezing point। boiling point ਦਾ reverse, जिन्ने ज़्यादा ions उन्ना ज़्यादा boiling point, जिन्ने ज़्यादा ions उन्ना घट freezing point। ठीक है जी। तो ions split करके देख लेंगे हैं Fe 2 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव हो गया। ठीक है सॉरी ये 3 पॉजिटिव आएगा, Ba 2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, ये 3 हो गए 1 और 2। यूरिया का आयंस से सपलिट नहीं होता, ये 2 आयंस हो गए तो 4 FeCl3 के केस दैट्स वाई इट हैज़ हाई मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। नैक्सट क्वेश्चन, टू सोल्यूशन A and B are separated by semi permeable membrane if the solvent flow from A to B। अगर A to B फ्लो हो रहा है दैन जिहड़ा अपने को हुण अकॉर्डिंग टू ऑसमोसिस जिहड़ा लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन फ्लो होंदा दैट्स वाई ऑप्शन इज़ B। ठीक है जी। नैक्सट हायर एल्टीट्यूड ते बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जिहड़ा आ डिक्रीज़ करदा बिकॉज जिहड़ा अपने को हायर एल्टीट्यूड ते 15 एटमोसफेरिक प्रैशर जिहड़ा लो होंदा, एटमोसफेरिक प्रैशर लो होने करके बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा आ वो डिक्रीज़ करेगा। मोलार सोल्यूशन मीनस 1 मोल, मोलार मतलब 1 मोल, मोलैरिटी जिहड़ी हुंदी है दैट इज़ दी मास वॉल्यूम रिलेशन। तो मास वॉल्यूम रिलेशन होने करके दैट इज़ डिजॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ दी सोल्यूशन नॉट इन अ सॉल्वेंट, दिस इज़ दी सल्यूट सोल्यूशन रिलेशन। ठीक है जी। फॉर नॉन इलैक्ट्रोलाइट लिए अपने को जिहड़ी वॉन्ट ऑफ फैक्टर दी वैल्यू हुंदी है दैट इज़ ऑलवेज 1। वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज़ दी रेशो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड जिहड़ी वैल्यू हुंदी है। ऑब्जर्व आपां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलांगे टू दी कैलकुलेटेड 1। तो ऑप्शन इज़ ऑब्जर्व्ड टू दी कैलकुलेटेड 1। वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ Fe2SO4 तो ये आयन स्प्लिट कर लो 2 Fe 3 पॉजिटिव और 3SO4 2 नेगेटिव, तो 2 + 3 5, तो यदा वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज़ 5। जो सल्यूट एसोसीएटेड होएगा, एसोसीएटेड के केस अपने को जी वैल्यू होंगी है ऑलवेज लोअर ग्रेटर दैन 1 होंगी है। ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उहदा होएगा जिहदे कोई भी आयंस नहीं होणगे। ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस लोअर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट। सो कैल्शियम क्लोराइड इज ऑल्सो आयनिक, एल्यूमिनियम सल्फेट इज ऑल्सो आयनिक, पोटाशियम क्लोराइड इज ऑल्सो आयनिक, तो ग्लूकोज इज दी आंसर। ठीक है जी। नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। तो जी पॉजिटिव डिविएशन होंगी है अगर अपने को जिहड़ा इथेनॉल एंड एसीटोन आ इहदा आंसर, बिकॉज जो आप इथेनॉल और एसीटोन को डिजोल्व करांगे तो इन्हों के विचकार जिहड़ियां इंट्रैक्शन होणगियां वो वीक हो जाणगियां। अगर इंट्रैक्शन वीक आ इथेनॉल पहला जिहड़ी हुंदी है अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ, बट जो आपां एसीटोन डिजोल्व करांगे उहदे करके की है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो इंट्रैक्शन वीक हो जाणगियां। इंट्रैक्शन अगर वीक हो गई तो वेपर प्रैशर वध जाना, क्यों जिन्ना ज़्यादा अपने को बॉन्ड वीक होणगे उन्ना ज़्यादा वेपर प्रैशर होएगा। जो आप नॉन वोलाटाइल सल्यूट नूं वोलाटाइल सॉल्वेंट ऐड करते हैं एक इवैपोरेट हो रहा, ठीक है, सैकेंड वन इवैपोरेट नहीं होया तो ना इवैपोरेट होने वाले नूं जो आप इवैपोरेट होने वाले ऐड करते हैं तो वह वेपर प्रैशर घटा देगा। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ। ठीक है। 24th इज़ जिहड़ा अपने को नॉन राइप
An unripe mango placed in concentrated salt solution shrivels ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਓਸਮੋਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਲੋਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਵਾਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਵਾਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਸ 'ਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਐਸਚਨ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਬਲਿਓਸਕੋਪਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਬਲਿਓਸਕੋਪਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲਿਓਸਕੋਪਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੈਲਵਿਨ kg ਪਰ ਮੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈਪਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ। 28 people taking a lot of salt develop swelling in tissue, this condition is known as edema, ठीक है। brass is a mixture of जो अपने को copper and zinc, तो this is alloys, तो this is solid solution। this system that form maximum boiling azeotrophs, that is acetone and chloroform, बिकॉज इन्हां च अपने को अगर मैक्सीमम बॉइलिंग पॉइंट आ, मैक्सीमम बॉइलिंग पॉइंट तो मतलब की आ इन्हां दा लो वेपर प्रैशर होएगा। लो वेपर प्रैशर होने का कारण एसीटोन जिहड़ा हुंदा, दिस इज एसीटोन, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म इज CH3 इन्हां च हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, तो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31, an aqueous solution of methanol in water has vapor pressure। methanol is alcohol, water is H2O, तो इन्हां च वी नो लोअर अल्कोहल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है तो अपने को जिहड़ा वेपर प्रैशर होएगा वो मोर दैन दैट ऑफ वाटर होएगा, बिकॉज जो वाटर का तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आ 100 डिग्री सैल्सियस, ठीक है, तो मतलब वह वेपर प्रैशर जोड़ा आ वो घटेगा नहीं, ज़्यादा होएगा मिथेनॉल का, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा इवेपोरेट होंगे दैन एज कंपेयर टू वाटर। ब्लड इज़ आइसोटोनिक, जोड़ा आइसोटोनिक विद क्वेश्चन 0.91% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। A glucose is injected into the bloodstream, it must have the same, अगर ग्लूकोज आ, ठीक है, ग्लूकोज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ 'ਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਲੂਇਡ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ। 0.5 solution of urea is isotonic with, देखो अपने को बेंजोइक एसिड वगैरह या दीज आर ऑल सॉल्ट, ठीक है, तो यूरिया इज दिस शुगर, ठीक है, जिहड़ा अपने को आयंस नहीं बनाता। अ लिक्विड मिक्सचर विच बॉयल्स विदाउट चेंज इन दी कंपोजिशन इज, तो जिहड़ा मतलब उसकी कंपोजिशन सेम रहे, चेंज ना होवे, उन्होंने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल लेस दैन दैट ऑफ वाटर एंड इथेनॉल। सेम क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रॉप मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज लेस दैन दैट ऑफ वाटर एंड इथेनॉल, द मिक्सचर शोज, अगर वेपर प्रैशर घटिया आ तो वेपर मतलब बॉइलिंग पॉइंट घटिया है, बॉइलिंग पॉइंट घटने का मतलब है कि वेपर प्रैशर ज़्यादा होएगा। अगर वेपर प्रैशर ज़्यादा है दैन ओबियसली पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। नैक्सट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl 381 ते बॉयल होंदा, तो अगर यदि आप डिस्टिलेशन करते हैं इट इज़ पॉसीबल टू ऑबटेन, मतलब अगर यदि डिस्टिलेशन की जाती है तो ना तो अपने को वाटर रहेगा ना वो HCl रहेगा।
ਵਿਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਬਾਈ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਮਿਕਸਿੰਗ 0 ਹੋਵੇ, ਵੀ ਮਿਕਸਿੰਗ 0 ਹੋਵੇ, ਰੋਲਸ ਲੋ ਓਬੇ ਕਰਨ, ਬਟ ਐਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਐਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ। ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਰੋਫੋਮ ਐਂਡ ਐਸੀਟੋਨ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੋਫੋਮ ਐਂਡ ਐਸੀਟੋਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੋ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ABCD ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਪੇਅਰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਪੇਅਰ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ CRT। ਠੀਕ ਹੈ। C इज़ दी कंसनट्रेशन टर्म दैट इज़ 0.1। ठीक है। तो इतने एओटा लिखते हैं। एओटा इज़ दी नंबर ऑफ आयंस। ठीक है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो ये आप ग्लूकोज नूं लईए 0.1 इंटू इहदा 1 हुंदा क्योंकि नॉन इलैक्ट्रोलाइट का 1 हुंदा हमेशा। 0.05 सोडियम क्लोराइड आ, इनू अगर आपां इहदा 2 आ, ठीक है, इहदा आंसर आएगा 0.1। तो इहदा भी आएगा 0.1। 0.05 बेरियम क्लोराइड इहदा हुंदा 3। तो 3 तो अराउंड 3 5 आर 15। ठीक है। तो इहदा 5 आ रहा। तो 0.1 दोनों का आ रहा। ठीक है। तो आंसर इज़ A एंड B। आइसोटोनिक सोल्यूशंस एट पर्टिकुलर टैंपरेचर ते आइसोटोनिक सोल्यूशंस की जिहड़ी मोलार कंसनट्रेशन होंगी है, हुणे आप पढ़ के हटे हैं, वो सेम होंगी है। ठीक है। नैक्सट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द ऑस्मोटिक प्रैशर ऑफ द सोल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रैशर तुसी बुक च भी पढ़िया होना, जो बार्कले हार्टली मैथड होंदा वो यूज़ किया जाता। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। ठीक है। रॉल्स लॉ ਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰਿੰग ਇਨ वेपर प्रैशर प्रॉपर्टी है दैट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी ऑफ दी सोल्यूशन। मोलैलिटी तो ही आएगा। ठीक है। क्योंकि आपां जो लिखते हैं ना दैट इज़ कोई भी है फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। Molality is number of moles of solute, number of moles is given weight over molecular weight, यही होंदा। तो proportionality KF, that's why molality। ठीक है जी। A pressure cooker reduce cooking time हमेशा आप देखते हैं pressure cooker च जल्दी खाना पक जाता क्योंकि वह अंदर का बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज़ हो जाता। तो वाटर जल्दी इवैपोरेट होंदा, तो सब्जी वगैरह या खाना वगैरह जल्दी बनता। डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर फॉर्मिंग सोडा वाटर। तो वी नो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रैशर अप्लाइड दैट इज अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। विच ऑफ द करैक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन ਲਈ मिक्सिंग भी 0 होंगी है और वॉल्यूम और एंथैल्पी 0 बोथ A एंड B। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जिथे आ गया दैट इज़ नॉर्मैलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इनक्रीज विद इनक्रीज इन प्रैशर बिकॉज टैंपरेचर इनक्रीज करना सॉल्युबिलिटी गैसेज की घटती है। ठीक है। नैक्सट वन, मोलाल एलिवेशन कॉन्सटेंट जिहड़ा उन्होंने आपां 51 सॉरी मोलाल एलिवेशन कॉन्सटेंट आपां एबिलियोस्कोपिक कॉन्सटेंट बोलते हैं। ठीक है। एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होंदा, डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उन्होंने क्रायोस्कोपिक बोलते हैं। विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट कैलकुलेटिंग फॉर दी मोलर मास। ठीक है। तो A ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट नोन फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मोल फ्रैक्शन। रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन 1% सोडियम क्लोराइड। तो आंसर इज B, सैल श्रिंक करेंगे क्योंकि सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होंगी है आयंस की। तो ब्लड के अंदर लो कंसनट्रेशन है तो ब्लड चों जो फ्लूइड आ वो बाहर आएगा सोडियम क्लोराइड। इफ मोलैरिटी डबल कर दी जाए तो डिप्रैशन कॉन्सटेंट की वैल्यू वी नो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। अगर आप लिखते हैं तो डेल्टा TF
इज KF और M, ठीक है। तो इनू आपां ए डबल किया, अगर ये डबल किया इनू इधर लै जाओ KF, अगर ये 2 आ तो KF हो जाएगा हाफ, तो 55 का आंसर इज ए। सॉरी जिहड़ा कॉन्सटेंट हुंदा वो कॉन्सटेंट ही रहिंदा अनचेंज्ड। ब्राइन सोल्यूशन जिहड़ा हुंदा 56, सॉरी 56 का आंसर इज बी, बाइनरी सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन होंगे। तो PA0 इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। नॉन आइडियल सोल्यूशन बाय मिक्सिंग 20 ml क्लोरोफॉर्म विद 70 ml एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म नू मिक्स किया एसीटोन ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही टोटल 90 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने करके की है जिहड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाल कंसनट्रेशन सरफेस एरिया ओबवियसली जिहड़ा सरफेस एरिया तो बढ़ेगा, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाल इंट्रैक्शन स्ट्रोंग हो जाएगी। तो वॉल्यूम नैगेटिव डिवीएशन आई, नैगेटिव डिवीएशन होने करके की है ऑलवेज वॉल्यूम डिक्रीज होती है, तो लैस दैन 90। तो इसका आंसर इज लैस दैन 90, ठीक है। नेक्स्ट बेल मेटल इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। तो इहदा आपां इहनूं ब्रोंज कंपोजिशन बोलते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड। सॉलिड ज़्यादा डिपेंड नहीं करती प्रेशर पे। नेक्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन ऑल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट KF, ठीक है, कैन बी यूज टू कैलकुलेट KF है ना, KF तो आप तो मोलर मास काउंट कर सकते हैं किदा सल्यूट का। इन फॉर्मूला KF जिहड़ा हुंदा KF क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट हुंदा और KB इज इब्लियोस्कोपिक। सोल्यूशन ऑफ मरकरी विद अदर मेटल इज कॉल्ड अमेलगम। रिवर्स ऑस्मोसिस इज फिनोमिना फॉर डिसलिनेशन ऑफ सी वाटर। सानू क्वेश्चन भी आया सीगा, तो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। अगर इहदा कोई डायरैक्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अगर कोई डाउट होया तो मैनू दस दिओ, ठीक है जी। कमेंट सैक्शन कमेंट कर सकते हो। यदि PDF थानू टैलीग्राम पर मिल जाएगी। टैलीग्राम का नेम सेम जी यूट्यूब पर प्रोफाइल आ उहदे नाम से ही है, तो उत्ते थानू सारा मटीरियल मिल जाएगा, एक्यूरेट का भी और यूनीमैक्स का भी। तो चैनल नू लाइक शेयर सबसक्राइब करते रहो, ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो लाइक शेयर सबसक्राइब माई चैनल।